सोचिए, जिस देश में चापलूसी को सबसे बड़ा टैलेंट माना जाए, उस देश का क्या होगा, खासकर तब जब वहां के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ही रिकॉर्ड तोड़ चापलूसी करने लगे। फिक्र में सबसे पहले बात चापलूसी के वर्ल्ड चैंपियन की। चापलूसी में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को, क्योंकि असीम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ट्रंप की चापलूसी करने लग जाते हैं, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का असली हकदार बता देते हैं, ट्रंप मुनीर की तारीफों से गदगद हो जाते हैं, पाकिस्तान को अपना मित्र कहने लगते हैं। चापलूसी के यही वर्ल्ड चैंपियन असीम मुनीर अब चीन पहुंचे हैं। बीजिंग में उन्होंने जिनपिंग की चापलूसी की, जिनपिंग को खुश करने के लिए कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान जैसी मजबूत है, आयरन ब्रदर्स। चीन पाकिस्तान को आयरन ब्रदर्स का तमगा भी दे दिया। हालांकि यहां उनके साथ खेला हो गया। चीन ट्रंप की तरह मुनीर की तारीफों पर बहुत खुश नहीं हुए, उल्टे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर मुनीर को जमकर सुनाया। पूरी डिटेल आगे देंगे। अभी बीजिंग से आई तस्वीरों को देख लेते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में शहबाज शरीफ के लिए बेहिसाब चिंता है। चीन पहुंचकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सोचिए, मुलाकात विदेश नीति के प्रोटोकॉल से कितनी उलट है, क्योंकि विदेश मंत्री से विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी यानी फील्ड मार्शल के साथ चीन के विदेश मंत्री की बायलैटरल बातचीत थोड़ा हैरान करती है, बल्कि काफी हैरान करती है। सवाल यह है कि असीम मुनीर पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल हैं या फॉरेन मिनिस्टर, और फिर विदेश मंत्री इशाक डार पाकिस्तान में क्या है? मतलब साफ है, अब लगता है कि पाकिस्तान में मुनीर ही राष्ट्रपति हैं, मुनीर ही प्रधानमंत्री हैं, मुनीर ही विदेश मंत्री हैं और मुनीर ही रक्षा मंत्री हैं। सब कुछ मुनीर है, बाकी सब तो कठपुतली है। मुनीर ये सारे मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं। हालांकि सुगबुगाहट यह है कि मुनीर जल्दी ये सारे मुखौटे उतारकर फेंकने वाले हैं और चीन से लौटने के बाद शायद पाकिस्तान की पूरी कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। मुनीर अपने घर में भले ही बड़े तुर्रम खां होंगे, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर को जमकर फटकार लगाई है। मामला कुछ यह है कि द्विपक्षीय वार्ता में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने असीम मुनीर को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान में बार बार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान सिर्फ भरोसा देता है, यह अब नहीं चलेगा। इस पर मुनीर वांग यी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बोले पाकिस्तानी सेना चीन के नागरिकों, चीनी संस्थानों और चीनी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए विशेष यूनिट तैनात करेगी, चीनी नागरिकों की हर संभव सुरक्षा करेगी। सूत्रों का कहना है कि मुनीर के दावों से वांग यी संतुष्ट नहीं थे। अब चीन का भी पाकिस्तान से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, क्योंकि चीन ने सीपेक परियोजना को सफल बनाने के लिए अपने हजारों नागरिकों को पाकिस्तान भेजा हुआ, लेकिन उन पर आए दिन हमले होते हैं। वर्ष 2021 से लेकर दिसंबर 2024 तक अलग अलग हमलों में 20 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसी वर्ष मार्च से लेकर जुलाई तक कम से कम 4 बार चीनी नागरिकों को टारगेट किया गया है, और यही है चीन की पाकिस्तान से नाराजगी की वजह। चीन की नाराजगी शहबाज शरीफ भी जानते हैं, इसीलिए मुनीर के बीजिंग दौरे से ठीक पहले 22 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद में अचानक कई मीटिंग ले डाली और अपने अधिकारियों को चीनी नागरिकों की सुरक्षा न कर पाने पर फटकार लगाई। यानी असीम मुनीर के बीजिंग दौरे से पहले यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की बहुत फिक्र है, लेकिन शहबाज और मुनीर की चाल नाकाम रही है। फील्ड मार्शल मुनीर चापलूसी के चैंपियन भले ही हूं, लेकिन कूटनीति में अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, और उनकी एक कूटनीति की गलती चीन की नाराजगी की बड़ी वजह है। अमेरिका जाकर ट्रंप की चापलूसी करना मुनीर की वो कूटनीतिक भूल है जिससे चीन भड़का हुआ है। चीन इसे पाकिस्तान का धोखा मान रहा है। मुनीर को यह बात समझ आ चुकी है, इसीलिए बीजिंग में तारीफों के कसीदे पड़ रहे हैं, चीन को चट्टान जैसा दोस्त कह रहे हैं। असीम मुनीर को यह एहसास हो गया है कि वो अमेरिका और चीन के बीच फुटबॉल बनकर रह गए हैं और उन्हें दोनों ही देशों से जोरदार किक लग रही है। आयरन ब्रदर्स, चीन और पाकिस्तान की आयरन वाली दोस्ती में अब जंग लगना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन के 80% हथियार हैं। फाइटर जेट, मिसाइल, रेडार से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ पाकिस्तान में चीन का है। चीन पाकिस्तान में हाल ही में 8 पनडुब्बी की डील भी हुई है।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों के बुरे हाल ने पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के लिए अब अमेरिका से हथियार चाहता है। यही वजह है कि असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ भी अमेरिका के दौरे पर गए थे। पाकिस्तान ना तो चीन के नागरिकों की हिफाजत कर पा रहा है, ना ही चीन का कर्ज उतार पा रहा है, और अब मुनीर की अमेरिका से नजदीकी ने चीन की पाकिस्तान पॉलिसी को रीसेट करने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें मुनीर डेंजर जोन में है। मुनीर अभी चीन में, कुछ हफ्ते पहले वो अमेरिका में थे। वो कभी जिनपिंग की चापलूसी करते दिख रहे हैं तो कभी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए मुनीर सिर्फ एक जरिया है पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन करने का। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल है सामने वाले को डोमिनेट करना, और मुनीर के साथ भी वो यही करने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तान से कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है जो असीम मुनीर के लिए घातक हो सकता है। शहबाज शरीफ की कुर्सी हिला सकता है। पिछले 2 दिन में जिस तरह पहले ट्रंप के दूत इमरान खान के बेटों से मिले, फिर इमरान ने जेल में कट रही अपनी दर्द भरी जिंदगी बयां की, उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद इमरान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आखिर ट्रंप की नजर इमरान के बेटों पर क्यों? क्या इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है? इमरान के साथ ट्रंप का कैसा रिश्ता रहा है? क्या इमरान की रिहाई को लेकर मुनीर को ट्रंप मना लेंगे? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले इमरान की वो दर्द भरी चिट्ठी जो काफी वायरल है। कई मामलों में दोषी 72 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। सोशल मीडिया पर उनके हवाले से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया। उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि वो देश के इतिहास में सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहे हैं। हाथ मुंह धोने और नहाने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, इतना गंदा और दूषित पानी जो इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं है। परिवार की ओर से भेजी गई किताबें रोक दी गई हैं। जो पुरानी किताबें बार बार पढ़कर समय कट रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। टीवी हो या अखबार, जेल में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में किसी नेता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। मुझे सामान्य कैदियों को मिलने वाली न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। सोचिए क्या हाल हो गया इमरान खान का, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्रिकेट में अपने मुल्क को वर्ल्ड कप दिला चुके हैं। वैसे रुकिए जरा, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो नवाज शरीफ ने भी जेल में उनके साथ कुछ ऐसे ही अत्याचार के आरोप लगाए। जेल से इमरान खान की ये दुखद दास्तान गुरुवार को सामने आई। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बैक स्टोरी दिख रही है। इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 22 जुलाई की इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में जो बीच में खड़े व्यक्ति हैं उनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। इनके दाईं और बाईं तरफ हंसते मुस्कुराते खड़े 2 युवा इमरान खान के बेटे हैं। एक का नाम सुलेमान ईसा खान है, जबकि दूसरे का कासिम खान। रिचर्ड ग्रेनेल ने कैलिफोर्निया में इमरान के दोनों बेटों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ग्रेनेल ने अमेरिका की रिहाई की मांग को दोहराया, उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न कहा। इमरान के बेटों से यह भी कहा कि संकट की घड़ी में वो अकेले नहीं है। ट्रंप के दूत की इन्हीं 3 लाइनों में पाकिस्तान में होने वाले संभावित खेल के संकेत छिपे हुए हैं। ट्रंप के दूत का इमरान की रिहाई पर बयान देना बड़ी बात है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 22 तारीख को अमेरिका में यह बयान दिया गया और 48 घंटे बाद जेल में इमरान की घुटन भरी जिंदगी सोशल मीडिया पर आ गई। 22 जुलाई को ट्रंप के दूत की अमेरिका में इमरान के बेटों से मुलाकात हुई। 24 जुलाई को इमरान ने जेल से अपना दर्द बयां कर दिया। 22 जुलाई को ग्रेनेल ने इमरान की रिहाई की मांग उठाई। 24 को इमरान ने कहा कि इतिहास की सबसे सख्त सजा काट रहा हूं। 22 जुलाई को ट्रंप के दूत ने इमरान की गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न कहा। 24 जुलाई को इमरान खान ने लिखा कि जेल में सामान्य कैदियों जैसी सुविधा भी उनको नहीं मिल रही है। 22 तारीख को रिचर्ड ग्रेनेल ने इमरान के बेटों से कहा कि वो अकेले नहीं है। 24 को इमरान ने जेल से कहा कि आज तक किसी नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ जो उनके साथ हो रहा है। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है, यानी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं।
पहले अमेरिका में रिहाई का मुद्दा उठना और फिर इमरान की तरफ से जेल में अत्याचार की कहानी का बाहर आना। ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती पहले भी सुर्खियों में रही है, तो क्या ट्रंप अपने दोस्त को रिहा करवाना चाहते हैं? इस पर पाकिस्तान के मीडिया में काफी हलचल है, देखना बनता है। वैसे सवाल यह भी है कि आखिर इमरान खान में डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है? आखिर उनके दूत क्यों खुलकर इमरान की रिहाई का मुद्दा उठा रहे हैं? इसे समझने के लिए ट्रंप और इमरान के रिश्तों का इतिहास देखना होगा। दिसंबर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अफगानिस्तान के मुद्दे पर पत्र लिखा था। तालिबान को बातचीत की टेबल तक लाने में उनसे मदद मांगी थी। उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका युद्ध झेल रहा था। उसके सैनिक अघोषित संघर्ष में वहां 17 साल से फंसे हुए थे, जिन्हें वो निकालना चाहते थे। यहीं से ट्रंप और इमरान की दोस्ती गहरी होती चली गई। इस संघर्ष को खत्म करवाने का जिम्मा इमरान खान को सौंपा गया था। जुलाई 2019 में ट्रंप और इमरान खान की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। यहां भी उनके बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर मदद को लेकर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में उसी साल सितंबर में दोनों दूसरी बार मिले। UNGA से अलग इस मुलाकात में भी अफगानिस्तान में समझौते को लेकर काफी बातचीत हुई। दावोस में दोनों की तीसरी मीटिंग जनवरी 2020 में हुई। यहां भी उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध पर दोनों देशों की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया था। और ट्रंप ने तालिबान से बातचीत के लिए इमरान को इसलिए जरिया बनाया क्योंकि इमरान खान तालिबान के हिमायती रहे हैं। कुछ लोग उन्हें तालिबान का प्रवक्ता तक कहते थे, यहां तक कि उनको तालिबान खान का टाइटल भी दिया गया था। 2019 में इमरान खान ने कहा था कि तालिबान अब 2001 वाला खूंखार नहीं रह गया है, वो बदल गया है। 2022 में इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसीलिए तालिबान के साथ जुड़ना ही दुनिया के पास एकमात्र विकल्प है। तालिबान से करीबी की एक और वजह है, तालिबान में ज्यादातर पश्तून समुदाय के लोग हैं और इमरान भी इसी समुदाय से आते हैं। पहले कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान के साथ अच्छे संबंध थे। पाकिस्तान में भी यह धारणा थी कि ट्रंप इमरान खान के बेहद करीबी हैं। ट्रंप अपनी बातचीत में यह बात जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि बाइडेन की सरकार में इमरान अमेरिका की पॉलिसीज की आलोचना करने लगे और फिर इमरान के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इमरान वेट कर रहे थे कि बाइडेन उनको बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, और फिर अचानक कई डेवलपमेंट्स हुए और इमरान की कुर्सी चली गई। इसीलिए जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप लौटे तो इमरान खान के समर्थकों की जो उम्मीदें थीं वो जगना शुरू हो गई। उन्हें भरोसा है कि ट्रंप की वापसी से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने में मदद मिल सकती है।